आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मार्क्संस फार्मा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियर विटनेस हुई है। और दोस्तों ये जो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 300 के पास आती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये ट्रेड है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना आ जावे, इसीलिए हम यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो एक्चुअल में हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन हम और ब्रेकआउट का वेट करेंगे और उसका दोस्तों 310 के ऊपर है। दोस्तों ट्रेड सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो बना है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक लिटरेचर जैसा स्ट्रक्चर बना है। और दोस्तों हमें 310 के ऊपर एक और क्लोजिंग चाहिए। ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ऊपर जैसे ही 310 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा ट्रेड के लिए। और इसकी जो लेंथ है दोस्तों ये 15 से 18% की लेंथ है, जो यहाँ से सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक ऑलरेडी 15 से 18% अपसाइड रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 360 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पर दोस्तों बीच में कुछ दोस्तों इसको हम टारगेट को हम येलो में कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे दोस्तों। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस हम यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेकलाइन अभी क्लियरली ब्रेकआउट नहीं हुई है। जैसे हो जाती है तो आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर बेस्ट यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। और वो कुछ इस तरह से इसको हम रेड में करेंगे। और यहाँ से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा बन रहा है, आपको आराम से 1:2 1:1.5 के आसपास फॉल होता हुआ मिल रहा है। और दोस्तों अगर बाय एनी चांस ऊपर की दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले, ये जो ऊपर की दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले समझो कि ये जो ये जो डाउन साइड की यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके नीचे डायरेक्टली स्टॉक क्लोजिंग दे दिया, या फिर दोस्तों ओपन ही, कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों मैं कोई आपको स्टॉक देता हूँ और उसी के नेक्स्ट डे रिजल्ट के कुछ ऐसा चीज़ रहती है
तो स्टॉक सीधा ही नीचे खुलता है। जैसे इसके अंदर मोस्ट रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखो तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करके मैंने स्टॉक दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे मेरा एनालिसिस देने के नेक्स्ट डे ही स्टॉक सीधा स्टॉप लॉस के नीचे ओपन हुआ। तो दोस्तों वहाँ पर एंट्री ही नहीं बनती। वही चीज़ दोस्तों, वो चीज़ दोस्तों हर स्टॉक के अंदर लागू होती है। कोई भी ब्रेकआउट हो दोस्तों, उसके अंदर आप सीधा एंट्री लेने से पहले आप लोगों को एक स्टॉप लॉस का एक एरिया होता है। स्टॉप लॉस दोस्तों वो एरिया रहता है अगर उसकी नीचे ओपनिंग होती है या फिर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों फिर उसके अंदर क्या होता है कि एक नई लोअर स्विंग हिट होती है, जहाँ से करेक्शन फिर से डाउन साइड की तरफ स्टार्ट होता है, एक नया लैग करेक्शन का स्टार्ट होता है। यानी जो करेक्शन दोस्तों ऐसा होता है कि एक सिंगल करेक्शन होता है और एक एक्सटेंडेड करेक्शन होता है। तो अगर सिंगल करेक्शन में स्टॉक कंप्लीट करके आगे भाग रहा है और उसी के दौरान स्टॉक ने सोच लिया कि वापस उसको करेक्ट करना है, तो सेकंड लेग ऑफ करेक्शन स्टार्ट होता है, जो उसको एक्सटेंडेड करेक्शन बोलते हैं। तो वो दोस्तों सीधा स्टॉप लॉस के नीचे वाले एरिया होते हैं। तो अगर वहाँ पर सीधा ओपन हो या फिर उसके नीचे अपसाइड की ब्रेकआउट से पहले नीचे क्लोज कर दिया, तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप पूरा ही अवॉइड माना जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं ये दोनों नेकलाइन की। अगर ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल गई, तो दोस्तों ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू मिला और बहुत ही ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जैसे दोनों नेकलाइन को ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देगा उसके बाद। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।